कहते हैं कि जब एक गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसी तरीके से इज़राइल लगातार गीदड़ जैसी धमकियां ईरान को देता आ रहा है और लगातार कोशिशें कर रहा है कि ईरान और ज़्यादा ताकतवर ना हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वही एक कंट्री है जो उसके लिए ख़तरा है। इस दुनिया में टोटल 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन उन 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में से सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर है, वो है पाकिस्तान। मगर पूरी दुनिया में अगर देखा जाता है तो ईरान को देखा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरान कभी किसी के आगे नहीं झुका, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे नाटो हो, चाहे कोई और हो। ईरान आज तक किसी के आगे नहीं झुका है। जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, शाह का जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पे इनकलाब लाया और फिर वहाँ पे एक इस्लामिक रिजीम कायम की। मकसद यही था कि जो शिया सेक्ट की सोच है, जो इस्लाम है, उस इस्लाम को पूरी तरीके से ईरान में फैलाया जाए और इस कंट्री को पूरा इस्लाम के आधार पे बनाया जाए। तो ये सारी कोशिशें रही। उसके बाद फिर अली खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनाया गया और शाह को वहाँ से देशबदर कर दिया गया। अब अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा अटैक था अमेरिकन एम्बेसी पे, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी उस टाइम ईरान में थी और वहीं से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और एम्बेसी से अमेरिका को अपने डिप्लोमेट्स को निकालना पड़ा था। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उसने कहा, एक खुली धमकी उसने ईरान को दी कि अगर किसी भी तरीके का अटैक यूएस के किसी भी चीज़ पे होता है, किसी भी साइट पे होता है, तो ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर ये धमकियां सिर्फ धमकियां रह गई, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ईरान लगातार मिसाइल्स दाग रहा था इजराइल पे और लगातार उसको नुकसान पहुंचा रहा था, जिस तरीके से गजा का हाल हुआ वही हाल ईरान इजराइल का कर रहा है इस टाइम। यूएस की एम्बेसी तेल अवीव में उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया ईरान की मिसाइल ने। तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के जो धमकियां हैं, वो धमकियां कहाँ गई? क्या बिगाड़ पाया यूएस ईरान का? इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए कि यूएस अगर इस जंग में आता है, जो कि सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है इस टाइम पे, लेकिन अगर यूएस इस जंग में आता है तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट और कितना ज़्यादा ये जंग बढ़ सकती है। सबसे पहले अगर यूएस आता है तो ऑटोमेटिकली वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ है वो इजराइल के सपोर्ट में आएंगी और अमेरिका को इजराइल मिडिल ईस्ट में चाहिए। इजराइल उसके लिए मस्ट है मिडिल ईस्ट में। विदाउट इजराइल अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो इसी के बिना पे अमेरिका इजराइल को लगातार सपोर्ट करता आया है। अब इजराइल में जिस तरीके से तबाही ईरान मचा रहा है, चाहे तेल अवीव की आप बात करें, चाहे आप हाइफा की बात करें, लगातार मैं आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा हूं, लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या सूरत हाल है इस टाइम। तेल अवीव में आज मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया गया और पूरी तरीके से उन बिल्डिंग्स को तहस नहस करके रख दिया ईरान ने। अब एक 85 साल का बुजुर्ग जो एक कंट्री का सुप्रीम लीडर है, अब जो वेस्ट के तरफदार है वो उसे तानाशाह कहते हैं, वो उसे कहते हैं कि एक बूढ़ा है, क्या कर सकता है। लेकिन यूएन में आपने कई सारी ऐसी क्लिप्स देखी होंगी कि नाम लेते ही पसीने लोगों के छूट जाते हैं। नेतन्याहू की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो सईद अली खामनाई का नाम लेते लेते उनका गला अटक गया था और पानी पीना पड़ गया था, वो नाम नहीं ले पा रहे थे। इतना खौफ उस 85 साल के बुजुर्ग का इतने बड़े तानाशाह पे है। आप सोचिए कि कितनी सारी कंट्रीज़ है, कितने जवान जवान उनके लीडर्स हैं,
लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, क्या कर रहे हैं? जॉर्डन मुस्लिम कंट्री है और नेबरिंग कंट्री है ईरान की, क्या कर रही है? इसराइल के लिए एयर स्पेस खोल रही है, इसराइल को अटैक करने दे रही है, लेकिन जब ईरान अटैक कर रहा है तो जॉर्डन उसको इंटरसेप्ट करता है। क्या ये इस्लाम है? क्या ऐसे मुसलमान हैं? यही मुसलमान कल तक फ़लस्तीन के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, फ़लस्तीन के लिए आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे कि जी इज़राइल तानाशाह है, इज़राइल ऐसा है, इज़राइल वैसा है, इज़राइल वॉर क्रिमिनल है। लेकिन जब बात आई ईरान की तो पूरी तरीके से आप फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भी हो गए और बिल्कुल ही खुद को अलग कर लिया और कहा आप ऐसे समझिए कि वो इज़राइल के पपेट्स हैं, अमेरिका के पपेट्स हैं, उनके बस की नहीं है कि वो इन दो के साथ पंगा ले सके। बातें तो बहुत करते हैं, वही आपने एक कंट्री देखी होगी, उसका लीडर तैयब एर्दोगान तुर्की का बड़े बड़े दावे करता है कि मैं दौरे उस्मानिया वापस से लाऊंगा। लेकिन क्या दौरे उस्मानिया लाना इतना आसान है? बातों से क्या दौरे उस्मानिया आता है? क्या कर रहे हो आप? आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें आप कर रहे हो ईरान को लेके कि ईरान को हमारा सपोर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपका सपोर्ट किधर है? अभी फ़िलहाल मैं आपको ताज़ा अपडेट बता दूं कि मिडिल ईस्ट की स्काइज़ में F-16 और F-35 फाइटर जेट्स देखे गए। तो क्या इज़राइल को अब नेटो मुल्क खुल के सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं? और मिडिल ईस्ट में वो लैंडिंग कहाँ पे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। इज़राइल में तो कर नहीं सकते, तो फिर कौन सी कंट्री में वो लैंडिंग करने वाले हैं? क्या सऊदी अरब में करेंगे? जॉर्डन में करेंगे? बहरीन में करेंगे? किस कंट्री में करेंगे? तुर्की में करेंगे? क्या ये लोग उनको जगह दे रहे हैं कि आप ईरान पे हमला कीजिए, पूरी तरीके से अपनी जगह उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? फिर अगर ईरान अटैक करेगा तो फिर बताएंगे कि ईरान तानाशाह है, ईरान ऐसा है, ईरान थ्रेट है, ईरान ये है, ईरान वो है। आप खुद दुश्मन को जगह दे रहे हो अपने बीच और उसके बाद अपने ही लोगों पे हमला करवाते हो। किसके लिए? पैसे के लिए, फ़ायदे के लिए। फ़िलहाल एक और ख़बर मैं आपको बता दूं कि ईरान के जो सीनियर जनरल है मेजर जनरल अली शादमानी, वो आज इजरायली एयर स्ट्राइक में शहीद हुए। और वो मेजर जनरल गुलाम अली रशीद जो शहीद हुए थे, उनके बाद उन्होंने कमान संभाली थी वहाँ की, और ईरान के ख़त्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के वो हेड थे और आयतुल्ला खामनाई के अंडर वो काम करते थे। और इसकी कंफर्मेशन IDF ने दी है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक करके उनको शहीद कर दिया। अब जंग में ये चीज़ें चलती रहती है। ये कौम ऐसी है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये पहले से ही लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने हमेशा जंगें ही देखी है। जंग ईरानियन रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ तो US के सैंक्शन शुरू हुए, US ने सैंक्शंस लगाए, न्यूक्लियर की धमकियां देने लग गए कि आप न्यूक्लियर नहीं बना सकते। लेकिन अगर ईरान नहीं बना सकता न्यूक्लियर, फिर इजराइल के पास न्यूक्लियर कैसे है? क्योंकि वो आपका पपेट है, इसलिए वो न्यूक्लियर बना सकता है और ईरान न्यूक्लियर नहीं बना सकता। और अगर ये बातें बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के साथ नहीं हैं, आप तानाशाही के साथ में हैं। ह्यूमैनिटी कौन सी ह्यूमैनिटी? क्या US की ह्यूमैनिटी जिसने अफ़गानिस्तान में इतनी बर्बादी मचाई? क्या इज़राइल की ह्यूमैनिटी जिसने इतनी ज़्यादा बर्बादी गज़ा में बचाई? तो ये जंग और ज़्यादा शदीद होती हुई नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में ये जंग और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो F-16 और F-35 फाइटर जेट्स इस टाइम मिडिल ईस्ट के आसमानों में दिखे हैं, आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है ईरान को गिराने के लिए? कौन कौन अब एक साथ हो रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को ख़त्म करने में और वहाँ की रिजीम चेंज करने में, वहाँ का तख्ता पलट करने में। लेकिन आप भूलना नहीं कि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो अकेला नहीं है, उसके साथ कई सारे पावरफुल कंट्रीज़ उसके साथ मिली हुई है। चाहे आप रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, सब इस टाइम ईरान के साथ मिली हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं, अगर US सोचता है कि वो इस जंग में कूदता है या कोई और नेटो मुल्क इस जंग में आता है, तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको भी इजराइल की तरह बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और ऑलरेडी वो बहाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि US के कंपटीटर बहुत सारे हैं और वो ऑलरेडी बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो US को घेर पाए। अब US अगर ये हिमाकत करता है कि इजराइल के सपोर्ट में आता है या कोई भी नेटो मुल्क इजराइल के सपोर्ट में आता है, तो फिर उनके लिए हालात
और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, और आप सिंपल कह सकते हैं कि वो उनकी बदकिस्मती होगी और वो उनका ज़वाल होगा। फ़िलहाल जंग जारी है और इस जंग में कमी नहीं देखने को मिल रही है। फ़िलहाल कंटिन्यूअसली मिसाइल्स ईरान बरसा रहा है इजराइल पे सुबह से ही, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचा चुका है। और उसके साथ साथ ही जैसे मैंने पहले भी बोला कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। और हाइफा और तेल अवीव 2 ऐसे शहर हैं जो इजराइल की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और पूरी तरीके से इजराइल की कमर तोड़ के रखी है ईरान ने। कंटिन्यूअसली इन्हीं 2 सिटीज़ पे ईरान अटैक कर रहा है, वो भी 1600 किलोमीटर की दूरी पे, और उन्हें बता रहा है कि ईरान की ताकत क्या है। अब आने वाले टाइम में क्या कुछ रहता है, किस तरीके की सूरत हाल रहती है, ये जंग कितनी ज़्यादा शदीद होती है और क्या कुछ नुकसानात देखने को मिलते हैं, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।